हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 2 जनवरी और हम 2 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का अंतरिम मुखिया नियुक्त किया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अंतरिम मुखिया नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है राकेश अग्रवाल को। इसको राकेश अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अंतरिम मुखिया के रूप में दिसंबर 2025 के अंत के अंदर राकेश अग्रवाल, जो एक IPS है, उनको नियुक्त किया गया है। और जिन्होंने वर्तमान महानिदेशक जो सदानंद वसंत डेट है, उनके जो मूल कैडर है महाराष्ट्र, वहाँ पर वापस जाने के बाद ये अतिरिक्त पदभार संभाला है। और ये नियुक्ति जो नियमित नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक है, ये उस पद को संभालेंगे। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है जिन्हें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो किस खेल से संबंधित है? यह है टेनिस से। किससे है? टेनिस से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आयोजन है वो दुबई के अंदर दुबई खेल परिषद ने किया और इसका विषय खेल के माध्यम से विश्व को एकजुट करना था। और इसमें वैश्विक सहयोग और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए खेल की भूमिका का उल्लेख किया गया था। पुरस्कार विजेताओं में सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें इनकी अन्य उपलब्धियों तो रिकॉर्ड चॉइस ग्रैंड स्लैम किताब है और ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीता है और भी कई प्रकार के पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। निम्न में से कौन सा देश दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए जीन थेरेपी इटविस्मा देने वाला पहला देश बन गया है? निम्न में से कौन सा देश दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी देने के लिए जीन थेरेपी इटविस्मा देने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन बन गया है ये? तो ये बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और दुनिया में पहली बार स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित एक मरीज को ITVISM जीन थेरेपी दी गई है। इस कदम के साथ संयुक्त जो अरब अमीरात है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ITVISM को निदान के रूप में उपयोग करने को मंजूरी देने वाला दूसरा देश बन गया है। बात करें कि ये जो ITVISM ये जीन थेरेपी क्या है, तो ये ITVISM नोवार्टिक्स द्वारा विकसित अगली पीढ़ी की जीन थेरेपी है और ये सीधे तौर पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के आनुवंशिक कारण को लक्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP17 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो COP17 है, उसका आयोजन किस देश के अंदर किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा आर्मेनिया के अंदर। कहाँ किया जाएगा? आर्मेनिया के अंदर। जो इसका मेजबान देश होगा वो होगा आर्मेनिया। स्थान येरेवन है और दिनांक 18 से 30 अक्टूबर 2026 तक ये आयोजित होगा। बात करें इसके मुख्य उद्देश्य की, तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की समीक्षा करना है और जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्रवाई करना है। बात करें इसके थीम की, तो प्रकृति के लिए कार्रवाई करना, टेकिंग एक्शन ऑफ नेचर, प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। बात करें इसे पिछले COP
2016 की जो जैव विविधता पर संयुक्त जो राष्ट्र सम्मेलन हुआ था वो हुआ था कोलंबिया के शहर केली के अंदर, जो 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। और जिसकी जो मुख्य विषय था, जो उसकी थीम थी, वो थी प्रकृति के साथ शांति। 2016 की COP16 की जो थीम थी वो प्रकृति के साथ शांति, पीस विद नेचर। और ये कंट्री मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे को लागू करने पर केंद्रित था। भारतीय उप कप्तान स्मृति मंदाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली कौन सी भारतीय खिलाड़ी बन गई है? भारतीय उप कप्तान है स्मृति मंदाना, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली कौन सी भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो ये बन गई है दूसरी। कौन सी बन गई है? दूसरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति मंदाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट वनडे और T20 में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी बन गई है। मिताली राज 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी। तो इसके अंदर जो पहली है वो है मिताली राज, और उसके बाद में सूजी बैट्स जो न्यूजीलैंड की है, और तीसरे नंबर पर है शेरोलेट्स एडवर्ड्स जो इंग्लैंड की है, जिसने 10,273 रन बनाए थे। और अभी स्मृति मंदाना है तो इसने 10,053 रन बनाए हैं। हाल ही में साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? हाल ही में साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन। ये एग्जाम ऑफ यूके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। तो मुंबई की रहने वाली है और 17 साल की काम्या कार्तिकेयन 30 दिसंबर को साउथ पोल पर इसकी कर इतिहास रचा है, और भी साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। 0 से -30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में काम्या ने इस यात्रा को पूरा किया है। और काम्या करीब 115 किमी की पैदल यात्रा करने के बाद 27 दिसंबर को साउथ पोल पर पहुंची थी। और उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने एक स्लेज खींची है। वे एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई है। और ये दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव दोनों पर स्कीइंग करना भी इसके अंदर शामिल है। और काम्या ने पहले भी 7 जो समिट चैलेंज है उसको हासिल किया, और जिसने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शामिल है। और इसके साथ काम्या दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। भारत की पहली महिला है और दुनिया की दूसरी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष कर्नल जे बजाज थे। कौन थे? कर्नल JK बजाज, जिन्होंने 1990 के दशक में वहां पहुंचे थे। और अकेले स्काइंग करने वाले पहले भारतीय सतीश गोगिनेनी, जो फरवरी 2025 के अंदर। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नॉर्वे के रोनाल्ड अमुंडसेन थे, जिन्होंने 1911 के अंदर चढ़ाई की थी। और भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट रामचरण, जिन्होंने 1982 के अंदर अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। तो इन पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई है? कौन सी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। कौन बन गई है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने यानी लगभग 150 पूरे करने वाली पहली भारतीय और ओवरऑल कुल दूसरी खिलाड़ी बन गई है। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की मेगन स्टट को पीछे छोड़ दिया है। और भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 5वें T20 में 15 रन से हराकर सीरीज
5-0 से जीती है। और टीम इंडिया ने किसी T20 सीरीज को तीसरी बार 5-0 से अपने नाम किया है। कितनी बार की? तीसरी बार। और श्रीलंका के खिलाफ ये भारतीय टीम की कुल 25वीं T20 जीत है। 30 दिसंबर को ये केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर फाइनल मैच खेला गया था और इस मैच के अंदर कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश कौन है? कौन सा है? हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश कौन है? तो यह है डेनमार्क। कौन सा देश है? डेनमार्क। देश जो डेनमार्क है और ये 30 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगी। क्यों अब इसको बंद क्यों किया गया है? तो डिजिटल संसार जो ईमेल मैसेजिंग ऐप्स के कारण पारंपरिक पत्रों की मांग में भारी गिरावट यानी लगभग 90% से अधिक हो गई थी। इस कारण से इसको बंद कर दिया गया था। बात करें इसके परिणाम की तो 400 साल पुरानी पत्र वितरण योजना का अंत किया गया। जो सार्वजनिक मेल बॉक्स हटाए गए और पोस्ट नोड पार्सल और लॉजिस्टिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं और निजी कंपनियां जैसे DAO पत्र की जो सेवा है वो जारी रखेगी। और ये कदम डेनमार्क के उच्च डिजिटीकरण को दर्शाता है, लेकिन बुजुर्गों और इंटरनेट वंचित लोगों के लिए चिंताएं भी पैदा करता है। और निजी शिपिंग और पार्सल डिलीवरी जारी रहेगी और पुराने मेल बॉक्स हटा दिए गए हैं। तो इसको बंद करने वाला देश है डेनमार्क और 30 दिसंबर 2025 से ये प्रभावी हो गई है। कल वाले क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की खेती को मंजूरी दी है। और उत्तराखंड राज्य सरकार ने 8 मार्च तक सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था करने की घोषणा की है। और पैरासिन नेमेसिलिया खासियाना नाम की जो फंगस की एक नई प्रजाति है वो मेघालय राज्य के अंदर खोजी गई है। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में तीसरा स्थान दिया गया है। खालिदा जिया जो 80 साल की आयु के अंदर निधन हो गया। वे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और हाल ही में चीन देश ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एक्सप्रेसवे टनल शुरू की है। और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया जिसमें नीरू डंडा ने महिला के ट्रैप इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और उड़ीसा राज्य से DRDO द्वारा पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।